नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति हाजिर हूं लेकर जिला पंचायत चुनाव की खास कवरेज। जी हां, लगातार हमारे संवाददाता गांव-गांव जाके वहां का निरीक्षण कर रहे हैं और वहां के विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं और सरकारी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता पहुंचे औरैया के एक गाँव में, तो चलिए वहां के विकास कार्यों का क्या है हाल, आपको भी दिखाते हैं। औरैया के विकासखंड ग्राम खखौतू में प्राइम टीवी की टीम पहुंची है। आइए हम जानते कुछ लाभार्थी मेरे साथ में जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं गांव में किस तरह की साफ सफाई की व्यवस्था है, क्या व्यवस्थाएं हैं। क्या नाम है? हमारा नाम राम प्रकाश। राम प्रकाश जी, गांव में किस तरह की गंदगियाँ फैली हैं? गंदगी तो है ही एक मेहतर खाली गांव में, पूरे गांव में एक ही, हम कहीं 8 दिन बाद, कहीं 6 दिन बाद, कहीं 10 दिन बाद सफाई करने आता हूँ। ये तलैया को लेकर कितनी परेशानी है कोविड-19 देखते हुए? कि तलैया में तो है ही, खैर क्या बीमारियाँ फैल रही हैं? गंदगी ज़्यादा फैली हुई है और भी रोग फैल सकते हैं इससे, ये भी संभावना है सब तरह। इसकी शिकायत आपने प्रधान से की? प्रधान वो है, वो हर चीज़ को जानते हैं, प्रधान को हर चीज़ मालूम है। क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम करवा देंगे, इसकी सफाई करवाएंगे। सफाई हुई या नहीं हुई? अभी नहीं हुई इसकी तालाब की सफाई। चारों तरफ गंदगी गांव के चारों तरफ जो है गंदगी फैली हुई है और जो ये तालाब में पानी इकट्ठा होता है इसका कोई निकास नहीं है और जब तक निकास नहीं होगा तब तक जो है अब बीमारियों को आमंत्रित करना है। गांव के प्रधान से कभी आपने संबंध में शिकायत की है? हाँ की है। क्या कहते हैं? वो ये कहते हो जाएगा साहब, ठीक है। गांव में सड़कें कितनी सही है, कितनी खराब है? सड़कें तो खैर 90% सही हैं। देखो जो कुछ बात है सत्य है। पानी की व्यवस्था क्या आपके गांव कितने हैंडपम्प सही है? हैंडपम्प तो अगर 10 सही हैं तो 20 खराब हैं। आपको कॉलोनी मिली? नहीं मिली है। आप कैसे गुजारा कर रही पन्नी में? कर रहे हैं भाई साहब, जैसे कर रहे हैं, क्या करें। प्रधान जी से कहिए, प्रधान जी सुन नहीं रहे हैंगे। प्रधान जी ये बोल देते हैं कि आ जाएगी कॉलोनी, चिंता ना करो। अगर कोशिश भी करते हैं तो प्रधान जी मना कर देते हैंगे कि एक। आपने ऊपर भी की है? हाँ, हमने ऊपर भी की है, यहाँ भी गए थे। एक क्या बोलते हैंगे, ककोर? हाँ, ककोर भी गए हैंगे इसके आगे, कोई सुनाई नहीं है। अच्छा, इस परिवार में कितने लोग रहते हैं? इस परिवार में 3 बच्चे हैंगे, 5 लोग रहते हैंगे। बरसात में किस तरीके से सामना करते हैं? सर्दी का भी दिन आ गया, किस सर, बरसात में आंधी आ जाती है तो पकड़ के बैठते हैंगे, या तो आप पानी आ जाती है तो भी पन्नी अन्नी डाल लेते हैं और बैठे रहते हैं। रात भर तो बैठे ही रहते हैंगे। हैंगे। राशन कार्ड है आपका? राशन कार्ड है? राशन कार्ड सफ़ेद है, लाल नहीं ना। और क्या परेशानी? बहुत परेशानी करना है। पानी भी भर जाता है यहाँ पे, तलैया है, पानी भी भर जाता है यहाँ पे। तो पानी भर जाता है तो यहाँ ना यहाँ को निकल पाते ना यहाँ को, बस अंदर ही बैठे रहते हैं। सोनी, गांव में किस तरीके की परेशानी है? गांव में ये तालाब है, बहुत परेशानी है यहाँ पे। मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे बरसात होती है तब भी बहुत गंदा पानी आता है और जब धूप होती है बहुत सारी तो यहाँ पे बहुत बदबू आती है, बहुत ज़्यादा, और बहुत कूड़ा कबाड़ा गंदा रहता है। तो हम लोगों को यहाँ पे बहुत परेशानी रहती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द यहाँ पे सफाई होनी चाहिए। आपने संबंध में प्रधान जी से भी कहा? प्रधान जी से तो कहा है पर उन्होंने सुना ही नहीं है। क्या कह देते हैं? ये कह देते हैं हो जाएगा। एक बार आए थे लोग, पता नहीं देख गए थे तो कुछ ऑप्शन ही इस पे नहीं उठाया गया। आपके घर के बगल में एक हैंडपम्प लगा हुआ है, कब से ये खराब है? ये बहुत, मेरे ख्यालों से तो बहुत महीने से ख़राब चल रहा है। तो पानी लेके क्या दिक्कत आती है? दिक्कत ये है हमें दूर से पानी भरने जाना पड़ता है और पास में जब नल है तो दूर क्यों जाना पड़ता है, कोई सुनता ही नहीं है। अब हम लोग क्या कह सकते हैं। उर्मिला जी, आपको आवास मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अब ये तो मैं नहीं बता सकती क्यों नहीं मिला, लेकिन हमें आवास नहीं मिला, ये मैं आपने प्रधान जी से कहा? हाँ, कहा भी। क्या कहते हैं? उन्होंने कहा हाँ आ जाएगा आपका आवास, इसके बाद कुछ नहीं कहा। क्या कुछ पैसों की मांग की थी? अभी हम पे नहीं मांगा, लेकिन जो और कॉलोनियाँ आई हैं सुनते हैं उसमें मांगा भी है। कितना? मतलब वो ये कहते हैं 10,000 रुपये पहले जमा कीजिए, इसके बाद आपकी कॉलोनी आएगी।
देखा जाए आपकी टीन सेट डला हुआ बरसात में किस तरीके से आप गुजारा करते हैं? बहुत दिक्कत होती है, पानी भी चूता है अंदर, बहुत बच्चों को रात रात भर बैठे गुजारना पड़ता है, हमको भी बैठना पड़ता है क्योंकि पानी चूने लगता है तो बिस्तर समेट के बैठते हैं बच्चों समेट के। अब तो सर्दी आ गई, अब कैसे? अब ऐसे ही गुजर करेंगे। जब पानी सर्दियों में भी पानी बरसने, अभी पानी बरसा तो टीन उड़ गई थी तो रात भर हो गया था बच्चों को बैठे बैठे। आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? हमको हो गई 10 साल यहाँ रहते रहते। कितने लोग रहते हैं इस मकान में? 6 लोग। अभी तक प्रधान द्वारा कोई योजना का लाभ नहीं मिला? कोई नहीं लाभ मिला है। जैसा कि आपने देखा कि हमने गांव के कई लोगों से बात की प्राइम टीवी की टीम ने, तो वहीं लोगों ने समस्याओं को अंबार देखने को मिला। आपको बता दें कि अभी कुछ एक महिला से मिली, उन्होंने बताया कि हमारे पास आवास नहीं है, कई बार प्रधान जी से शिकायत की आवास दे दो हमको, उन्होंने आवास देने से मना किया। आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है, बरसात में यहीं बच्चों को लेकर रातों रात बैठना पड़ता है। ऐसे कई लाभार्थी देखने को मिले हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी मैंने एक तालाब का भी निरीक्षण किया था, वहाँ पर तालाब को लेकर भी काफ़ी गंदगियाँ गाँव में फैली हुई हैं। वहीं प्रधान जी के बड़े बड़े वादे हैं, उन्होंने कहा कि हमने कई काम कराए हैं, कई वादे पूरे किए हैं, कई लाभार्थियों को मकान भी दिए हैं। वहीं प्राइम टीवी के सामने कुछ ऐसे प्राइम मिले हैं, उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। और यह विकासखंड ग्राम कखौतू में आज प्राइम टीवी की टीम पहुंची, प्रधानपति हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं इनसे 5 सालों में उन्होंने क्या क्या विकास कार्य कराए, किन लाभार्थियों को किस तरीके से योजना का लाभ दिया है। प्रधान जी क्या नाम है? मनोज कुमार कुशवाहा। मनोज जी, इन 5 सालों में हमने क्या क्या विकास कार्य कराए? हमने आवास बनवाए हैं, आरसीसी सड़कें हैं, इंटरलॉकिंग है, स्कूल की पुनः जर्जर बिल्डिंग जो है जूनियर स्कूल की दोबारा से डाली है, पूरे कमांड में इंग्लिश मीडियम है प्राइमरी, उसकी रंगाई पुताई डिस्टेम्पर्स कराई है। अम्बेडकर पार्क में सामुदायिक शौचालय बनाया है और अम्बेडकर पार्क जो चबूतरा है उस पर इंटरलॉकिंग 2000 ईंट से बिछाई है। बाकी जो टूट फूट पुलियों की है वो निर्माण कार्य कराया है। मनरेगा द्वारा कार्य कराया है जो रोजगार मिल सके बेरोजगारों को। और जो है गांव में साफ सफाई का ध्यान सबसे पहले, और जो शासन की मंशा थी कि जो है उस समय कोरोना काल में जो है सब गांव में पूरे गांव में जो है मशीन से जो है दवाई छिड़कवाना हर हफ्ते में 2 बार। और जैसा कि अभी प्राइम टीवी की टीम आपके गांव की होती हुई आई, कुछ मकान ऐसे भी देखने को मिले झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर हैं, उनके पास आवास नहीं है। उनके 32 आवास के लिए फाइलें चली गई हैं और कंप्यूटर पे वो चढ़ भी गए नाम, पैसा आएगा उनके खाते में लग जाएगा। जैसा कि देखा जाए गाँव में कुछ सड़कें भी अभी अधूरी पड़ी हुई हैं। अधूरे पे काम चल रहा है हमारा, अधूरे पे काम चल रहा है। विधवा पेंशन के लिए कितनी लोगों को पेंशन की? विधवा पेंशन के लिए जो है फार्म भरे गए थे 56 फार्म, जिसमें 32 विधवाएँ वृद्धा हैं, 40 फार्म। तो फार्म लगा के हमने भेज दिए ब्लॉक। अब उनकी जिम्मेवारी है कि वो जांच करके उनकी पेंशन जारी करवाएं। पेयजल की लेकर व्यवस्था क्या आपके गांव में है? पेयजल की 2 टंकी हैं पानी की, अंडरग्राउंड सप्लाई है और 38 हैंडपम्प हैं। जहाँ कोई समस्या होती है तो वो निदान की जाती है, लाइन बढ़ाई जाती है, लाइन डाल के टोटी लगाई जाती है। जैसा कि आपने देखा, प्रधानपति ने बताया कि गांव में साफ सफाई की फुल व्यवस्था की गई है, वहीं पानी की भी व्यवस्था है, शौचालय की भी व्यवस्था है। और जहां विधवा पेंशन को लेकर भी बात की, उन्होंने बताया कि विधवा पेंशन लेकर उन्होंने कागज पूरे पहुंचा दिए शासन को। उसके अलावा मैंने जब इनसे मकान के संबंध में बात की, आवास के संबंध में बात की, उन्होंने कहा कि 32 लोगों की सूची शासन को गई है, जैसे जाँच होकर गई है, जैसी भी आती है उनको आवास दिए जाएंगे। प्राइम टीवी के लिए जय जगत की रिपोर्ट। और तो देखा आपने कि किस तरह से हमारी आम जरूरतें भी गांव वासियों तक पूरी नहीं पहुंच पा रही हैं। किसी के घर में छत नहीं है तो कोई आज भी शौचालयों के लिए तरस रहा है। हालांकि सरकारी कागजातों में तो तमाम गांवों में शौचालय पहुंच चुके हैं और कब के गांव वासी उनका उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो आपने भी देखी। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दूसरे गांव की ओर और जानते हैं वहां के विकास कार्यों का क्या है हाल।
औरिया के विकास कर ग्राम में होली में इस समय खड़ी हुई प्राइम टीवी की टीम। आइए कुछ लाभार्थी मेरे साथ में खड़े हुए हैं, उनका जानते हैं दुख दर्द और 5 सालों में क्या क्या विकास कार्य हुए गाँव में। आइए कुछ महिला मेरे साथ में। क्या नाम है आपका? आरती जी, क्या परेशानी है आपको? ना तो मुझे लैटरिन मिली है ना कॉलोनी, मुझे सास ससुर भी मारते हैं मेरे, और दौरानी ने भी देखो मारने की कोशिश करी। इसकी शिकायत आपने कहीं नहीं करी थी? मैंने एप्लीकेशन भी दी, पुलिस आई भी नहीं। मेरी सास तो जो कहती है अब लड़का खत्म हो गया, अब तेरा है क्या घर में। अच्छा, गांव द्वारा प्रधान द्वारा आपको क्या कॉलोनी नहीं दी जा रही? नहीं, मुझे नहीं दी। प्रधान जी से कहा आपने? हम जो कहते हैं कि मतलब सुनवाई नहीं करते मेरी कोई। अंकुश कुमार। अंकुश, क्या गाँव में परेशानियाँ हैं? परेशानी ये है कि ये आप खुद ही आप देख चुके हैं, 5 साल में अब पूरा उनका कार्यकाल ख़त्म होने जा रहा है। यहाँ पे कुछ काम नहीं किया उन्होंने, जो आपने देख लिया है। तो इसलिए जो कुछ किया है उसने अपने गांव में किया, प्रधान जी ने यहाँ पे कुछ नहीं करवाया है। कौन है गांव का आपका प्रधान? जो जोगीपुर के हैं। क्या नाम है गोविंद उनका? प्रधान। दलीप कुमार। दिलीप जी, आपके गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए अभी तक 5 साल में? कुछ सर किया, ये लेटरें बनी है। साफ सफाई होती है? होती है सर। सड़कें बनी हैं? नहीं बनी सर, हमारी ये डरी है अधूरी। जैसा कि देखा जाए तलैया के सामने है, इस तरीके कितनी परेशानी? मच्छर लगते हैं सर। और क्या परेशानी है गाँव में? अब यही है परेशानी, तो ये हम ये चाहते हैं कि आप वो हमारी ये वोट इतना बचा है वो सीधा हो जाए। क्या नाम भैया? सर मेरा नाम प्रदीप कुमार है। किस गांव में रहते हैं? हम ग्राम में होली में रहते हैं। इन 5 सालों में क्या क्या विकास कार्य हुआ आपके गांव में? 5 सालों में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है, सिर्फ वो कल आई थी लेटरिंग वगैरह, और हमारी अभी तक कोई लेटरिंग नहीं मिली। इसकी आपने प्रधान जी से कहा? हाँ, खूब कहते रहे, आज ले नहीं कोई लेटरिंग मिली। और जो यहाँ घूरे उरे पड़े हैं, यहाँ से कम इस मड़ैयों वालों के 10 लोग ख़त्म हो गए। मैं बाल बच्चों धीरे धीरे काफ़ी लोग ख़त्म, उनके घरवाली ख़त्म हो गई है। इसकी शिकायत ऊपर कही किसी उच्च अधिकारी की सभी तक? हाँ, खूब कर। अब यहाँ किनसे कहें, क्या करें हम। वो यहाँ घूरो नहीं हट रहा, यहाँ मच्छर लग रहे हैं, यहाँ गंदगी आप सामने देख लीजिए, यहाँ गंदगी पड़ी है, कैसे हम लोग बचेंगे। कृष्ण कुमार सर जी मेरा नाम है, मैं 19 रहने वाला हूँ। और अभी तक हमको कोई भी सुविधा नहीं मिली, खाली एक लेटरिन मिली है जो प्रधान जी ने दी है, वो तो सभी को मिल रही है, जो पात्र हैं उनको भी, जो पात्र नहीं उनको भी। अब इस मड़ैया में रहते हैं, किस तरीके गुजारा करते हैं सर्दी में या बरसात में? सर जी बरसात में बहुत ही अंदर पानी भी भर जाता है। हमने अंदर भी वो कर रखा है गड्ढा, जो पानी करने का रास्ता है। तो अभी तक आपको कॉलोनी नहीं मिली? नहीं मिली है सर जी। यहाँ पर आप कब से रह रहे हैं? हमको सर जी हो गए कम से कम 15-20 साल हो गए। 20 साल हो गए। प्रधान जी क्या कहते हैं आपकी? प्रधान जी कहते हैं कि मिल जाएगी अभी तक, और अभी तक नहीं मिली है। कितने खत्म भये, कितने लोग रहते हैं? 7 जन सर जी। किस तरीके गुजारा करते हैं आपके? सर जी मजदूरी करके गुजारा होता है सर जी। क्या कॉलोनी को लेकर कितनी परेशानी का सामना करना? बहुत सर जी परेशानी है, और काफ़ी दिनों से अभी तक मना नहीं है, कोई सुनवाई भी नहीं है। गांव में गंदगी किस तरीके से है? सर जी घूरा भी पड़ा है, और अभी तक वो विकास भी नहीं हुआ इधर पे। भैया क्या नाम है? नक्सल। नक्सल, गांव में पानी की लेकर क्या व्यवस्था है? पानी की बहुत व्यवस्था खराब है। तो आप लोग पानी कैसे लाते, कहाँ से लाते हैं? पानी ले आते जो समझ लगे मील भाषा लाद हैंडपम्प नहीं है गांव में? ना, वो बिगड़ा है सरकारी जो है। कितने हैंडपम्प ऐसे गांव में? एक ही है केवल वहीं। तो काफ़ी समस्या। सफाई होती है आपके गाँव में? सफाई अभियान होती है। सड़कें बनी हैं? हाँ, सड़क यही इतनी रह गई, टुकड़ा बन गई। और कॉलोनी साहब हमारी 3 आई भाई दही नहीं प्रधान। क्या कहते हैं प्रधान? हैं क्या कहते हैं प्रधान? कहते का है ही नहीं, तुम्हारी आपको दे 20 के 25 हजार। कौन मांगता है? कौन मांगता है पैसा? कौन पैसा मांगता है आपसे? कौन मांगा? जाकी बनी तिन्ने ले जो ले थे वो हमारी दही नहीं, हम पे रुपया मांग। अच्छा, सितारा जी क्या परेशानी गांव में? परेशानी कहीं देखो भरो थरा पानी भरते में निकला था पानी में साहब, पानी बरसा। तो प्रधान जी से इसके बारे में कहा आपने? प्रधान जी ने कहा दिखा नहीं, प्रधानों जी का कोई सुनता ही नहीं। 3-4 प्रधान हो चुके साहब। अच्छा, गांव में पानी की समस्या लेकर क्या प्रॉब्लम है? पानी जब बरसा तभी भरो रहा। नहीं, पानी कहाँ से भर के लाते हैं? हैंडपम्प है आपके गांव में? हैंडपम्प एक है, चालू है। तो आप लोग पानी कहाँ से लाते हैं? टंकी चला, टंकी पर कितनी दूर पे जाना पड़ता माता जी? 4-5 खतवा दूर है। अरे नहरे तो कल पानी छुआ था। क्या कहते हैं? हाँ तो जो रहा था। और भैया बोटो का जो कोई बने वही तो काम करे। विकास खंड
औरैया ग्राम पंचायत मेहोली में पहुंची तो लाभार्थियों का दर्द जाना। कुछ लाभार्थी ऐसे भी देखने को मिले जिनके पास रहने को आवास नहीं है, किसी के पास शौचालय नहीं है, तो किसी ने कहा कि सड़कें टूटी पड़ी हैं। वहीं पर तस्वीर खुद अपने आप में बयां कर रही है कि लोग आवास में किस तरीके से रहने पर मजबूर हैं। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिन आवास न होने के कारण पन्नी के ही नीचे रहकर गुजारा करना पड़ता है। आज दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग वास्तव ने अपनी समस्याओं को प्राइम टीवी के सामने दिल खोल के बयां किया है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से बयां किया है। प्राइम टीवी के लिए जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।